दोस्तों देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि एक बंदर 30 मीटर पूर्व में जाता है और फिर 15 मीटर लंबे पेड़ पर चढ़ जाता है तो वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि एक बंदर है जो कि यहाँ पर है, मान लीजिए एक बंदर है जो कि यहाँ पर है, यहाँ से ये 20 मीटर चलता है पूर्व में, 20 मीटर चलता है और फिर ये एक 15 मीटर पेड़ पर चढ़ जाता है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो दूरी है ये दूरी कितनी होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, समझिए ये क्या है, इसका ये है आधार और ये किसका, ये क्या है, ये है लंब यानी कि लंबाई इसकी। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये आधार हो गया, ये लंबाई हो गई और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कर्ण, यानी कि ये कर्ण है इसका। तो कर्ण निकालना, तो आपको याद रखना है कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है। कर्ण को निकालने का सूत्र होता है, देखिए कर्ण बराबर रूट के अंदर आधार का स्कोर प्लस लंबाई का स्कोर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कर्ण बराबर, अब देखिए आधार क्या है इसका, तो आधार है इसका 20 मीटर। तो क्या कर देंगे हम 20 मीटर 20 का स्कोर कर देंगे। अब इसकी लंबाई क्या है, लंबाई है दोस्तों 15 मीटर, तो 15 का 15 स्कोर कर देंगे। अब देखिए कर्ण बराबर 20 का स्कोर क्या होता है, तो 20 का स्कोर क्या होता है, 20 का स्कोर होता है 400 प्लस आधार। देखिए अब देखिए 15 का स्कोर क्या होता है दोस्तों, 15 का स्कोर होता है कितना, 15 का स्कोर होता है 225। 15 का स्कोर हो गया 225। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। अभी याद रखिए अगर ऑप्शन के अंदर 625 दे रखा हो तो आपको ऑप्शन के अंदर है 625 ढूंढना है। अगर 625 ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको इसका रूट निकालना होता है, कुछ रूट आपको याद रखने हैं। तो देखिए 625 किसका रूट है, तो 625 है दोस्तों 25 का रूट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 25। 25 कहाँ पर है, 25 मीटर, ये रहा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपको यहाँ पर 3 आकृतियां दी गई है और आपको पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर यह संख्या कौन सी आएगी इसके लिए पता करना पड़ेगा। यहाँ पर 16 कैसे आए होंगे या फिर यहाँ पर 9 कैसे आए होंगे। तो देखिए कैसे पता करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर 9 कैसे आए हैं, 16 कैसे आए हैं, उसी के आधार पर हम पता करेंगे यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं सबसे पहले, क्या इन दोनों को जोड़कर 9 आएंगे, तो 6 और 4 को जोड़ा क्या आ जाता है दोस्तों 10 आ जाता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, या तो हम जोड़ेंगे या माइनस करेंगे या गुना करेंगे या फिर हम भाग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं या फिर घन कर सकते हैं। देखते हैं सभी संख्याओं से, पहले 6 और 4 को जोड़ा तो 10, मान लीजिए 10 में से इसने -1 कर लिया होगा तो आ गया 9। वैसे यहाँ पर भी करते हैं 9 और 12, 9 और 12 जोड़े कितने हो गए दोस्तों, 12 और 9 21। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 16। तो जब मान लीजिए यहाँ पर भी -1 कर लेंगे हम, 21 में से -1 करेंगे क्या आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 16 है। मतलब कि प्रश्न इस तरीके से सोल्व नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर 20 दिया हुआ होता तो फिर भी हम आगे ऐसे ही कोशिश करते, लेकिन इस तरीके से प्रश्न नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। अब देखिए यह प्रश्न सोल्व कैसे होगा, और इस प्रश्न में क्या किया गया है, इसने क्या किया है, 6 को 9 से गुणा किया, 6 को 9 से गुणा किया कितने हो गए 36 हो गए। अब देखिए 36 क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 36 है आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 को 16 से गुणा करेंगे, तो 9 को 16 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे, तो 9 को जब 16 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 144। ठीक है, अब देखिए 36 क्या है, 144 क्या है, तो 36 दोस्तों 6 का स्कोर है, वर्ग है। ठीक है, 144 क्या है, 12 का स्कोर है, यानी कि 6 का स्कोर यहाँ पर दे दिया गया है, 12 का स्कोर यहाँ पर दे दिया गया है। यानी कि आपस में इनको गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो, मतलब दोनों को गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो इसका स्कोर है। ठीक है, वैसे यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी इसका स्कोर ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 का स्कोर बना था कितने का 36, यहाँ पर 12 का स्कोर बना था 144, वैसे यहाँ पर स्कोर बनेगा 20 का कितना 400। ठीक है, सॉरी 400 बन जाएगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब सबसे बड़ी बात है कि 16 को किस संख्या के साथ गुणा किया जाए कि 400 आ जाएंगे। तो 16 को जब हम कौन सी संख्या के साथ गुणा करेंगे, तो 16 को जब हम 25 के साथ गुणा करेंगे, 16 को गुणा करेंगे किसके साथ, 25 के साथ, तो क्या आ जाएंगे, तो आ जाएंगे दोस्तों 400, तो आ जाएंगे 400। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया 25। सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखना भूल गए, यहाँ पर क्या है वो दोस्तों 25, ऑप्शन लिखना भूल गए हैं आप, माफ कीजिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कैलेंडर से संबंधित। यदि 12 मार्च को रविवार था तो 12 जून को कौन सा वार होगा। देखिए आपको क्या कहा गया है, 12 मार्च को कौन सा वार है, रविवार है, ठीक है। आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है 12 जून को, 12 जून को कौन सा वार होगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दिनों की संख्या निकालनी होगी, ठीक है। हम दिनों की संख्या निकालते हैं, दिनों की संख्या कितनी आएगी इसके बीच में। तो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं मार्च के अंदर कितने दिन आएंगे। तो 12 मार्च तो हमें दे दिया गया है, तो हमें तो आगे के मार्च का पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। 31 में से कितना माइनस कर लेंगे, 12 कर लेंगे, क्योंकि 12 मार्च तक तो हमें दे रखा है। तो 31 में से जब 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 31 में से जब 12 माइनस करेंगे आ जाएंगे 19 आ जाएंगे। अब आगे का पता करना पड़ेगा 12 जून, तो 19 में प्लस 12 करेंगे, तो 19 में जब 12 प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, तो 19 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 31, ठीक है। अब हमारे पास टोटल दिनों की संख्या कितनी आ गई, टोटल दिनों की संख्या आ गई हमारे पास 31। दिनों की संख्या की क्या मतलब हुआ, यानी कि जो ये 12 मार्च है इससे लेकर 12 जून तक टोटल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी 31, ठीक है। अब आपको मान लीजिए यही दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर 12 मार्च से 12 अक्टूबर पूछ लेता तो भी आपको ऐसी दिनों की संख्या पता करनी होती। जैसे ही आप दिनों की संख्या पता कर ले उसके बाद में क्या करना होता है, दिनों की संख्या कितनी आई है 31, तो इन दिनों की संख्या में क्या करना होता है, आपको 7 का भाग करना होता है, 7 का भाग करना होता है। और क्यों करना होता है मैंने कई बार बता रखा है, अगर कोई पहली बार आया तो बता देता हूँ कि 7 का भाग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर 7 दिन के बाद वार रिपीट हो जाता है, यानी कि आज जो वार है आज के 7 दिन बाद वार रिपीट हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं 7 का भाग करते हैं। तो 31 के अंदर 7 का भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, पीछे कितने बचे 3 में नहीं जा रहा है, मतलब कि 3 आगे पीछे। अब देखिए ये है इसका शेषफल, देखिए इसके बीच में 4 तो सप्ताह आएंगे, यानी कि 12 मार्च से 12 जून के अंदर 4 तो सप्ताह आएंगे। जो शेषफल होता है वो सप्ताह के होते हैं, जो पीछे शेषफल बचता है ये इसके पीछे दिन बच जाएंगे, यानी कि 4 सप्ताहों के बाद में भी कुछ दिन बच जाएंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए 7 आता, मतलब 7 आता ही नहीं, पर मान लीजिए अगर 7 आता तो क्या होता था, यहाँ पर 5 सप्ताह हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 आए, हमारे पास शेषफल कितना आया है 3 आ गए। तो अगला रूल क्या होता है, शेषफल जो आता है उसको दिए हुए वार में प्लस कर लो। तो दिया हुआ वार क्या है, रविवार, रविवार में जब 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो सोमवार, 2 प्लस करेंगे मंगलवार, 3 प्लस करेंगे तो बुधवार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिए, निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा गया है कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, या तो हम ऊपर से नीचे इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पता किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर 9 आए होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर 6 आए होंगे। और ये 9 कैसे लाया होगा, 16 और 6 के बीच में संबंध पता करके 9 लाया होगा। और यहाँ पर 6 कैसे लाया होगा, 15 और 4 के बीच में संबंध पता करके। उसी तरीके से हम 1 और 4 के बीच में संबंध पता करके यहाँ पर संख्या लाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम, और ये प्रश्न सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले या तो हम प्लस करेंगे या माइनस या गुना या फिर हम भाग करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 9 कैसे आए होंगे, 16 और 6 को जोड़ने से 9 आएंगे, 9 नहीं आएंगे, 16 और 6 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 22। यहाँ पर 9 दे रखा है, मतलब इस तरीके से नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे माइनस। तो 16 में से 6 माइनस किए तो कितने हो गए 10। अब यहाँ पर 10 आना चाहिए था, फिर भी मान लीजिए 1 माइनस कर लिया होगा इसने, तब 9 आया, 9 आगे हो गए। वैसे यहाँ पर भी करेंगे, 15 में से 4 निकालेंगे, तो 15 में से जब हम 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएंगे 11, 11 में से 1 माइनस करेंगे, क्या जाना चाहिए था, यहाँ पर 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है 6, मतलब कि इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है। जब इस तरीके से प्रश्न सोल्व ना हो तब आपको प्रश्न को इस दिशा से सोल्व करना होता है। अब इस दिशा का क्या मतलब हुआ है, इसे ऐसे समझिए, आपको इस दिशा से सोल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 कैसे आया है पता करना है, यहाँ पर 4 कैसे आए हैं पता करना है, उसी के आधार पर यहाँ पर संख्या लाएंगे। तो फिर हम कोशिश करते हैं यहाँ पर 1 कैसे आया होगा, जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जोड़ने से आएगा नहीं आएगा क्योंकि संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी। फिर इसने मान लीजिए माइनस किया होगा, तो 16 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ तक ठीक है। देखते हैं आगे भी, 16 में से 4 माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे 2, लेकिन यहाँ पर तो 4 दे रखा है, इस तरीके से नहीं हो रहा है। तब देखिए ये प्रश्न कैसे सोल्व होगा और इस प्रश्न को किस तरीके से बनाया गया है। इसने क्या किया है, 16 में से 15 माइनस किया, कितने आ गए 1, ठीक है। अब इसने क्या किया, 1 को स्कोर कर दिया, 1 का स्कोर क्या होता है 1 होता है। उसी तरीके से इसने आगे क्या किया, 6 में से 4 निकाले, 6 माइनस 4 किए, कितने हो गए 2। इसने क्या किया 2 को स्कोर बना दिया, 2 को स्कोर क्या होता है 4, यहाँ पर 4 आ गए। उसी तरीके से आगे भी करने पड़ेंगे, 9 में से 6 निकालेंगे, 9 में से 6 निकालेंगे क्या आ जाएंगे 3। फिर इसने क्या किया 3 को स्कोर कर दिया, 3 का स्कोर क्या होता है 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए,
ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिए कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे इन संख्याओं के बीच में संबंध पता करके। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा। देखिए 5 से 6 कैसे आए होंगे, कितने प्लस किया इसने, 5 से 6 लाने के लिए प्लस किया इसने 1। ठीक है, 6 से 10 लाने के लिए इसने कितने प्लस किए हैं, इसने प्लस किए हैं 4। ठीक है, 10 से 19 लाने के लिए कितने प्लस किए हैं इसने प्लस किए हैं 9। 19 से 35 लाने में इसने कितने प्लस किए हैं, इसने प्लस किए होंगे 16। ठीक है, 19 पे 16 जोड़ेंगे 35 आ जाएंगे। अब देखिए क्या 1, 4, 9, 16 के बीच में कोई संबंध बन रहा है, तो आप ध्यान से देखिए बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, 1 क्या है दोस्तों, 1 का स्कोर है, 4 क्या है दोस्तों, 2 का स्कोर है, 9 क्या है दोस्तों, 3 का स्कोर है, और 4 का स्कोर 16। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्कोर लिया, यहाँ पर 2 का स्कोर लिया, यहाँ पर 3 का लिया, यहाँ पर 4 का लिया, अब आगे किसका लेंगे, अब आगे लेंगे 5 का स्कोर। 5 का स्कोर क्या होता है 25। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने 1 प्लस किया, यहाँ पर 4 प्लस किया, यहाँ पर 9 प्लस किया, यहाँ पर 16, यहाँ पर 25 प्लस करेंगे। किस में 25 प्लस करेंगे, 35 में 25 प्लस करेंगे। तो 25 प्लस करेंगे कितना आ जाएंगे, 0, 1, 3, 4, 6, कितना आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको हर सुबह 10 बजे एक रीजनिंग की वीडियो मिलती है। ठीक है, और शाम को 4 बजे एक जीके की वीडियो मिलती है। ये दोनों वीडियो आप रेगुलर देखा करें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सामने एक वीडियो आ गई होगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे कि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।